नमस्कार, द प्रेस हिंदी आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को वोट चोरी पर दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें, इससे पहले उन्होंने 7 अगस्त को भी मीडिया से बात की थी। राहुल ने अपनी प्रेजेंटेशन में वोट चोरी के आरोप लगाए हैं और तमाम सबूत दिखाने का भी उन्होंने दावा किया है। प्रखर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, अपडेट लेंगे। प्रखर, राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ नए दावे वो सामने रखे हैं? देखिए पूर्व बिल्कुल 7 अगस्त को जब राहुल गांधी प्रेस के सामने आए थे, उस दौरान जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने वोट चोरी के दावे किए थे। इस बार जो नया ताज़ा राहुल गांधी की तरफ से आया है वो ये कि वोट चोरी के साथ ही एक वोट डिलीशन का फर्जीवाड़ा चल रहा है। इसके लिए उन्होंने कर्नाटक में हुए 2023 के विधानसभा चुनाव में अलांद जो विधानसभा सीट है कर्नाटक की, उसका जिक्र किया है। राहुल गांधी का दावा है कि 6000 वोटों को अलान में 2023 में डिलीट किया गया है। बाकायदा इसके लिए उन्होंने कागज भी दिखाए, कुछ लोगों को वो मंच पर भी लेकर आए और एक वीडियो बाइट भी उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्ले किया था। हालांकि अगर अलांद की या कर्नाटक के 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस दौरान आपको ध्यान होगा कांग्रेस पार्टी ने बहुमत से कर्नाटक में जीत दर्ज की थी। अलांद की बात करें तो अलांद में भी कांग्रेस के उम्मीदवार ही जीते थे। हालांकि वो जो जीत का अंतर था वो काफी कम अंतर था, 48 के लगभग वोटों का अंतर था। हालांकि 2023 के पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में यही सीट बीजेपी के खाते में थे। बावजूद इसके राहुल गांधी ने जब इस सीट को लेकर आज पूरे दावे किए, आपको याद होगा जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी कर्नाटक के ही बैंगलोर सेंट्रल सीट को लेकर थी। यानी कि कर्नाटक के मॉडल को ही राहुल गांधी अब देश भर के सामने लेकर आ रहे हैं। ये बिल्कुल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साफ हो जाता है। अलान की अगर बात करें तो 6000 वोट डिलीट करने का जो दावा है वो उन्होंने किया है। जो डेटा उन्होंने दिखाया है वो ये है कि सुबह के 4 बजे कोई उठता है, सुबह 4 बजे 10 से 15 सेकंड के अंदर 20 लोगों के 20 वोट डिलीट करने की ऑनलाइन एप्लीकेशन भरता है। और ये सब हालांकि संभव नहीं है इतने कम स्पैन में। जो राहुल गांधी ने जिस हिसाब से कागज दिखाए, कागजों में जो समय भी दिखाया, उससे तो ये बिल्कुल साफ ही दिखाई पड़ता है। हालांकि अलांद की बात करें, कांग्रेस जीती थी, बावजूद इसके राहुल गांधी ने उसी सीट के जरिए इस बार नाम लिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से कर्नाटक के अलांद में वोट डिलीशन का फर्जीवाड़ा हुआ है, उसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर वोट जोड़ने का फर्जीवाड़ा हुआ है। और इसके पीछे एक ही व्यक्ति का नाम उन्होंने बताया है कि एक ही व्यक्ति है या एक ही संस्था है जो इन तमाम चीजों के पीछे, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो या फिर वो कर्नाटका के अंदर हो। हालांकि एक चीज यहाँ पर ये देखने वाली बात है पूर्वी कि पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लगभग 31 मिनट की थी, 31 मिनट में सीधे सीधे राहुल गांधी बीजेपी का नाम एक बार भी नहीं लिए, ना ही किसी बीजेपी के नेता का प्रमुखता से नाम उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रखा। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन पर हमलावर रहे और अगर किसी एक व्यक्ति का प्रमुखता से नाम लिया तो ना वो कोई नेता था, ना ही वो प्रधानमंत्री मोदी थे, ना ही वो कोई और दूसरा नेता था। वो थे इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के ज्ञानेश कुमार। उन पर राहुल गांधी बार बार हमलावर रहे। अगर नए ताजे में जो राहुल गांधी ने बोला उसके अगर मायने निकाले जाए तो जिस तरीके से पिछले चुनावों में हमने देखा कि ईवीएम पर राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार हमलावर रहे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिहाज से अगर देखें तो अब सीधे सीधे, क्योंकि बिहार का चुनाव भी है, तो तमाम चीजें जो है वो बिहार के चुनाव से जोड़ते हुए भी देखी जा रही हैं। उस हिसाब से भी अगर देखें तो बिहार के चुनाव में भी या फिर आने वाले दिनों में भी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ईवीएम पर काफी समय तक हावी रही थी, हमलावर रही थी, उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार अब कांग्रेस के टारगेट पर नजर आ रहे हैं। यह हमने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से लगातार देखा है कि राहुल गांधी और ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन दोनों के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कई सारे आरोप प्रत्यारोप, दावे प्रतिदावे ये देखने को मिले हैं और कुछ इसी तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखने को मिला है पूर्वी।
बिल्कुल, बिल्कुल प्रखर। तो तमाम दावे यहाँ पर राहुल गांधी की ओर से जो है किए गए हैं प्रखर, और लगातार हम देख रहे थे कि राहुल गांधी हाइड्रोजन बम की बात करते हुए नज़र आ रहे थे। क्या यही वो हाइड्रोजन बम है या और भी कुछ अभी आगे बाकी है? देखिए बिल्कुल पूर्वी एटम बम की बात की सबसे पहले जो 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकली, कल जैसे जी। ही रात को आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कांग्रेस पार्टी ने अनाउंसमेंट किया, एक आधिकारिक स्टेटमेंट दिया और कुछ एक वीडियोस भी कांग्रेस ने रिलीज किए थे। जी। तो उस आधार पर जरूर ये लग रहा था कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हाइड्रोजन बम साबित हो सकती है। हालांकि राहुल गांधी ने ये बात खुद साफ की कि हाइड्रोजन बम अभी आना बाकी है। हाइड्रोजन बम के पहले लगभग 2.5-3 महीने के स्पैन के अंदर अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन बम आने में तो अभी समय है, जो लगभग 2 से 2.5 महीने का समय उस हाइड्रोजन बम को लगेगा। हालांकि जी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये हाइड्रोजन बम आखिर होगा क्या। बिल्कुल। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार दावे करते रहे हैं उस हिसाब से तो यही माना जा रहा है कि हाइड्रोजन बम वाराणसी सीट होगी। वाराणसी सीट यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र। और बिल्कुल। ये जो तमाम चीजें अभी जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, ये उस हाइड्रोजन बम के पहले की तमाम भूमिका कांग्रेस की तरफ से बनाई जा रही है। या फिर अगर मैं राहुल गांधी के ही शब्दों में कहूं तो इस समय जो हाइड्रोजन बम है उसके पहले की नींव तैयार की जा रही है। नींव मजबूत होगी और जब ब्लैक एंड व्हाइट सबूत राहुल गांधी के हाथ में होंगे, जब वो ये कह पाएंगे कि इन कागजों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि वाराणसी में या कोई दूसरी सीट पर भी फर्जीवाड़ा हुआ है, तभी राहुल गांधी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, चाहे वो वाराणसी के बारे में हो या फिर किसी दूसरी सीट के बारे में। ये इस बात से भी समझा जा सकता है कि ब्लैक एंड व्हाइट सबूतों पर कितना जोर दिया जा रहा है कि कर्नाटक से ये तमाम चीजें शुरू हुई हैं। दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई वो कर्नाटक से हुई, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी माफ कीजिएगा कांग्रेस की सरकार है और वहां से डेटा निकालना कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए कुछ हद तक आसान है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी कहा कि कर्नाटक के अंदर एक सीआईडी का गठन हुआ, इलेक्शन कमीशन से वो लगातार डेटा मांगती रही, जिस वोट डिलीशन फर्जीवाड़े की बात की उसके आईपी एड्रेसेस और मोबाइल नंबर ट्रेसेस वगैरह मांगती रही। लेकिन राहुल गांधी का दावा है कि सितंबर 2023-2024 के बाद से ही अभी तक सीआईडी के सामने ईसीआई ने सबूत पेश नहीं किए। तो ये तो साफ है कि जब तक कांग्रेस के पास तमाम सबूत ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होंगे तब तक हाइड्रोजन बम तो नहीं ही आने वाला है। उसकी अगर टाइमलाइन की बात करें, राहुल गांधी ने खुद साफ किया कि 2 से 2.5 महीने का वक्त उसमें लगेगा। जी, बिल्कुल प्रखर। तो तमाम दावे राहुल गांधी की ओर से, लेकिन जैसे कि आपने भी पहले बताया कि राहुल गांधी ने कहा है कि सीईसी ज्ञानेश कुमार को सब कुछ पता है कौन वोट चोरी कर रहा है। तो अब क्या सिर्फ राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक रुकते हुए नजर आएंगे या फिर कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं? बिल्कुल पूर्वी राहुल गांधी ने यह बिल्कुल साफ कहा कि सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी। को इस पूरे फर्जीवाड़े की भनक क्या, उनको बिल्कुल डीप डाउन पूरी जानकारी है कि कहां से ये फर्जीवाड़ा संचालित हो रहा है। राहुल गांधी ने एक चीज और साफ कर दी है कि जी। ये जिस तरीके से फर्जीवाड़ा है ये किसी एक व्यक्ति का, एक संस्था का काम नहीं, बल्कि एक बड़े एक सेटअप का काम है। एक सुनियोजित इकोसिस्टम बनाया गया है और जिसके बारे में ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको पता है। ये राहुल गांधी ने लगातार दावे किए और एक बार नहीं बार बार दावे किए। लेकिन जब उनसे यही सवाल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब पूछा गया कि राहुल गांधी को जब ये पता है कि सीईसी सब में इन्वॉल्व है तो वो कार्रवाई तो करेंगे नहीं, ये भी राहुल गांधी ने जो बार बार कहा उसी आधार पर पूछा गया। तो क्या राहुल गांधी इसको लेकर कानून का रास्ता पकड़ेंगे, कोर्ट जाएंगे? तो ये राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ किया है कि उनकी जिम्मेदारी सरकार को चेताने की है, क्रिटिसाइज करने की है, कागज सामने रखने की है, लेकिन कोर्ट जाना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि कोर्ट जाएंगे नहीं जाएंगे इसको लेकर कोई उन्होंने स्पष्टीकरण तो नहीं दिया, लेकिन एक चीज उन्होंने साफ की कि उनके जो करने वाला काम है वो इन तमाम चीजों को, इन फर्जीवाड़ों को उजागर करना है और वो वही करेंगे। उसके आगे करेंगे या नहीं करेंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि 2-2.5 महीने में और भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी करने वाले। लेकिन पूर्वी यहाँ देखने वाली बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर
सिर पर राहुल गांधी हमलावर होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बार बार ये कहते हैं कि राहुल गांधी के पास अगर सबूत है तो वो एक एफिडेविट दे दें। तो एक नोक झोंक का जो दौर है वो दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है। हालांकि कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे इसको लेकर अभी स्थिति तो राहुल गांधी की तरफ से ये है कि उनकी जिम्मेदारी जो है वो वही करेंगे। जी जी बिल्कुल प्रखर, जिस तरीके से हर एक्शन का जो है हमने सुना है रिएक्शन होता है, तो राहुल गांधी के इस एक्शन पर अब क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल पूर्वी जो सब रिएक्शंस आना तो लाजमी था। जो हमने पहले भी देखा था कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब पहली की तो तुरंत रिएक्शंस सामने आए थे। कुछ उसी तरीके से आज भी हुआ। बीजेपी ने तो बाकायदा राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर लीडर अनुराग ठाकुर ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और रिएक्शन जो उनकी तरफ से आया वो ये था कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये समझा जा रहा था कि राहुल गांधी धमाका करने आएंगे, लेकिन वो तो नौटंकी करके चले गए। कुछ ज्यादा उन्होंने कुछ बड़ी बात नहीं कही। ये बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आया और साफ तौर पर अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा कि ये जो तमाम आरोप है वो निराधार है, बेसलेस है। दूसरा जो मेन और मुख्य रिएक्शन सामने आया वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से सामने आया। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा एक फैक्ट चेक किया, फैक्ट चेक जारी किया और इसमें साफ तौर पर अलग अलग पॉइंट्स में राहुल गांधी के तमाम दावों को इलेक्शन कमीशन नकारता हुआ नजर आया। अगर मैं उस फैक्ट चेक को अगर शब्द ब शब्द अगर पढ़ूं तो इसमें इलेक्शन कमीशन ने अपने फैक्ट चेक में ये साफ किया है कि डिलीशन की जो प्रक्रिया है वो केवल ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है, यानी कि ऑनलाइन प्रक्रिया से ऑनलाइन फॉर्म भर के किसी भी वोट को डिलीट नहीं किया जा सकता। बाकायदा उसका अगर कोई ऐसा फॉर्म आया है तो उसका फिजिकल सत्यापन किया जाता है। साथ ही अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने यह भी साफ किया है कि 2023 के जिस चुनाव की राहुल गांधी बात कर रहे हैं और अलान सीट की जिस सीट की बात कर रहे हैं उस पर इलेक्शन कमीशन ने एक एफआईआर उस दौरान ही फाइल कराई थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को कुछ चुनाव के दौरान कुछ गड़बड़ी का शक हुआ था और एक एफआईआर खुद इलेक्शन कमीशन ने 2023 में दायर करवाई थी। तो ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से तुरंत फैक्ट चेक आया है। जो हमने पिछली बार भी देखा था कि 7 तारीख को जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो तुरंत एक के बाद एक फैक्ट चेक जारी करके राहुल की बात का खंडन इलेक्शन कमीशन ने किया था। कुछ उसी तरीके का खंडन इस बार भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है। पूर्वी जी बिल्कुल बिल्कुल प्रखर, तो देखिए बिहार विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और उससे पहले उनकी ये दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, तमाम दावे और तमाम आरोप, अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या रिएक्शंस और सामने आते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।